आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, यह वीडियो आरव यारों के लिए सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज़ कौन सी है उसके संदर्भ में है। टेस्ट सीरीज़ लगाएं कैसे, इसमें ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस कैसे करना है और टेस्ट सीरीज़ से नोट्स कैसे बनाना है, ये भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सभी लोग क्या करिए, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सभी लोग अगर ईमानदारी से इस वीडियो को फॉलो कर ले गए तो याद रखिएगा कि आपके सिलेक्शन में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल जरूर से दबाइएगा और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आरओ की परीक्षा में आप सबको पता है दोस्तों कि 27 जुलाई को एग्ज़ाम डेट निर्धारित है और लगभग अब आपको पता है कि अप्रैल का फर्स्ट वीक भी निकल गया। ठीक है, अप्रैल का फर्स्ट वीक भी निकल गया, तो अप्रैल में लगभग 3 हफ्ता मान लीजिए, फिर मई, जून और जुलाई। ठीक है, मई, जून और जुलाई 3 महीना दोस्तों आपके पास हैं। तो लगभग मान के चलिए मई, जून, जुलाई पूरा और 27 3 दिन कम है। ठीक है, तो पूरा मान लीजिए और अप्रैल में क्या करिए, कुछ दिन कम कर दीजिए, 20 दिन मान लीजिए। ठीक है, तो 20 दिन आपके अप्रैल में, फिर आप मई, जून, जुलाई। ठीक है, कितना महीना हो गया दोस्तों, तो 3 महीना और 15 दिन लगभग। ये मान के चलिए कि 100 से 110 दिन आपके पास लोग अभी भी शेष हैं दोस्तों। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है दोस्तों कि इस 100 से 110 दिन को जो सबसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेगा ना, वही सिलेक्ट होगा दोस्तों। ये बात याद रखिएगा, सीटें तो लिमिटेड ही है और सिलेक्शन वही प्राप्त करेगा जो सबसे बेस्ट तरीके से इन 100 से 110 दिनों को यूटिलाइज करने वाला है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर तैयारी तो करनी ही करनी है आपको। मैंने तैयारी करने के लिए रणनीति आपको बताई है, वीडियो भी आपको दिया हुआ है, आप सब लोग जाइएगा। मैंने किस प्रकार 3 साल लगातार जो है इस परीक्षा को निकाला है और मैंने उस रणनीति को आप सबके साथ साझा किया है। केवल उन सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स को टारगेट करके आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित तैयारी ही आपको करनी है। मैंने 4 सब्जेक्ट आपको बताए हैं, 4 सब्जेक्ट ही केवल आपको पढ़िए। जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल, पहले इनको कंप्लीट कीजिए, फिर साइंस को कंप्लीट करिए। इसके साथ साथ करंट अफेयर, हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग को चलाते रहिए। निश्चित रूप से दोस्तों आपका ये एग्जाम कोई तो ताकत रोक नहीं पाएगी निकलने से, ये मैं आप सभी दोस्तों से कहता हूँ। ठीक है, बहुत आसान सी स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो कीजिए। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप आराम से उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसी रणनीति को फॉलो करिए और इस एग्जाम को निकालिए। क्लियर, चलिए, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात यह है कि आप सभी लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं आज के वीडियो पे। ये वीडियो दोस्तों टेस्ट सीरीज के संदर्भ में है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे सर कौन सी टेस्ट सीरीज हमें लगाना चाहिए और टेस्ट सीरीज क्या अभी से लगाने की आवश्यकता है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं इसका कहूँगा उत्तर हाँ है। लेकिन अभी से आपको जो टेस्ट सीरीज में लगाना है वो टेस्ट पेपर क्या होना चाहिए, वो सेक्शनल टेस्ट पेपर होना चाहिए, जिससे आपकी सब्जेक्ट की तैयारी हो। फुल लेंथ टेस्ट पेपर लगाने की अभी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है तो आप लगाइए, अदरवाइज अभी आपको सेक्शनल टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, सेक्शनल पेपर्स की आवश्यकता है। जिससे जैसे आपने क्या किया, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ी, आपने स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर ली और स्पेक्ट्रम के मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद तुरंत मॉडर्न हिस्ट्री के 8-10 पेपर लगा लिए। ठीक है, ठीक इसके बाद दोस्तों लक्ष्मीकांत उठाई, इंडियन पॉलिटी पढ़ा, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज देख लिए। इसके बाद टेस्ट पेपर लगा के ये भी जज कर लिया कि हाँ आपने कितने रिटेन किया, कितना आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस सब का जजमेंट कौन करता है, तो टेस्ट सीरीज आपको जजमेंट देती है दोस्तों। तो इस समय सेक्शनल टेस्ट पेपर लगाने का समय है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट का आप टेस्ट जो पढ़ रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। और टेस्ट सीरीज से दोस्तों लगाना ही नहीं है, केवल उसका विश्लेषण भी करना है और उससे नोट्स भी बनाना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए सब आप लोग क्या कर रहे हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट से मैं शुरू करता हूँ, वो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा भी रहा हूँ यूट्यूब पे, आप लोग देख रहे होंगे। रात में 10:30 पे लाइव सेशन होता है, आप सब लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपने फॉलो किया, उसमें आप उसको आप फॉलो कर रहे हैं। 1857 की क्रांति, जैसे मैं आज रात में 10 बजे पढ़ाऊँगा आपको 10:30 पे। तो उस 1857 की क्रांति में दोस्तों आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, आज क्लास अटेंड कर लिया आपने। ठीक, आप क्लास अटेंड कर ली, इसके बाद आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ ली है, नहीं पढ़ी तो उस अध्याय को पढ़िए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो उनको अंडरलाइन कर लीजिए लेक्चर देख के। आप जब आपने अंडरलाइन कर लिए, इसके बाद देखिए उस 1857 के विद्रोह के कौन कौन से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में बने हैं। केवल यूपी पीसीएस में नहीं देखना, याद रखिएगा। और यूपी पीसीएस में घटना तक रटने की हैबिट छोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, पीवाईक्यू इसलिए लगाइए कि कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर बस। इसके बाद क्या करिए, यूपीएससी के 10 साल के पेपर उठाइए, देखिए 1857 के विद्रोह से कौन कौन से प्रश्न बने।
जिसमें एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कथन कारण के प्रश्न ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट के प्रश्न ज़्यादा होते हैं। और वही दोस्तों अब यूपी पीसीएस का भी पैटर्न, आरओ का भी पैटर्न, ठीक है, उनको लगा डालिए। अब उनको लगाइए, उसमें देखिए कौन से पॉइंट्स ऐसे आपको नए मिले जो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने में पहली बार आपने ध्यान नहीं दिया, उनको स्पेक्ट्रम में आकर फिर से अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों जब आपने इतना प्रोसेस कर लिया, आपने पीवाईक्यूज लगा लिए, यूपी पीसीएस के देख लिए, इसके बाद यूपीएससी के भी 10 साल के पीवाईक्यूज आपने देख लिए, ठीक है, एमसीक्यूज। अब आपके पास स्पेक्ट्रम में सारी चीज़ें अंडरलाइंड है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अभी आपको नोट्स नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। अब आपको करना है नेक्स्ट तीसरी स्टेज आती है टेस्ट पेपर की। सेक्शनल टेस्ट पेपर उठाइए, फुल लेंथ टेस्ट का फायदा नहीं है अभी। सेक्शनल टेस्ट पेपर उठाइए और सेक्शनल टेस्ट पेपर में देखिए कि जितने भी पेपर आपके पास हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट सीरीज आपके पास होगी, नहीं है तो आप हमारी भी ले सकते हैं। सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज के नाम से हमारे एप्लीकेशन पे है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको दे दे रहा हूँ। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे आपके लिए है, आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट पेपर उठाइए, सारे के सारे सेक्शनल टेस्ट पेपर खंगालिए या फुल लेंथ टेस्ट भी खंगालिए। उसमें देखिए 1857 के रिपोर्ट से कितने प्रश्न आए, ठीक, उसको लगा डालिए। अब कोई नई चीज़ मिली उसको क्या करिए, स्पेक्ट्रम में नोट डाउन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। या नई चीज़ मिली जो उसमें नहीं है मान लीजिए, तो उसको उसमें कॉर्नर पे नोट कर लीजिए, साइड में जो जगह होती है, ठीक। अब आपके पास दोस्तों स्पेक्ट्रम में सारे फैक्ट आ गए। क्या क्या चीज़ें आ गई जो मेरे क्लास के लेक्चर, पहले आपका मेरे क्लास के लेक्चर सारे बेसिक आपके क्लियर हो गए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी, आपने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था स्पेक्ट्रम में। फिर आपने क्या किया, यूपी पीसीएस के 10 साल के पेपर देखे, यूपीएससी के 10 साल के पेपर देखे, उसको भी आपने अंडरलाइन किया स्पेक्ट्रम में, वो भी पॉइंट्स आपके पास आ गए। इसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपने देख ली, सेक्शनल टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से कि 1857 के रिपोर्ट के कितने प्रश्न कहाँ से आए हैं, और वो सब आपने क्या कर लिया, स्पेक्ट्रम में अंडरलाइन कर लिया या तो नोट कर लिया। अब आप कहेंगे सर स्पेक्ट्रम की किताब गंदी हो जाएगी, तो गंदी और साफ सुथरी नहीं रखना है उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी परीक्षा में दुनिया की आप बैठिए 1857 के रिपोर्ट के प्रश्न आपके हो जाए, यार मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके हो जाए, ठीक है। तो अब आपके पास स्पेक्ट्रम में कैसे कंपाइलेशन आ गया कि स्पेक्ट्रम में सब कुछ अब आपके पास है। अब आप चाहें तो दो तरीके के लोग होते हैं, चाहे तो स्पेक्ट्रम से भी रिवाइज कर सकते हैं, और चाहें तो क्या करें, चाहें तो उसको नोट डाउन करके एक कॉपी पेज में एक A4 साइज का पेपर लीजिए, ठीक है, आगे पीछे मिलाकर एक पन्ना होता है, तो एक पन्ने में पूरा 1857 का रिपोर्ट का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए जो आपने अंडरलाइन किया है। पहली बार मेरे क्लास लेक्चर के माध्यम से, दूसरी बार पीवाईक्यूज के माध्यम से, यूपी पीसीएस के, तीसरी बार यूपीएससी के पीवाईक्यूज के माध्यम से, और चौथी बार टेस्ट सीरीज के माध्यम से। समझ में आ रही बात। अब आपके पास एक पन्ना दोस्तों 2 पेज में एक ऐसी नोट्स है, दुनिया की किसी परीक्षा में आप बैठिएगा जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाएगी और आपका वो प्रश्न बनेगा दोस्तों, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये रणनीति मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, इस रणनीति को अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन दिलाता हूँ आप सब लोग एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों के लिए दोस्तों हम लोगों ने टेस्ट सीरीज डिज़ाइन कराई है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है। अगर आप चाहें तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों एप्लीकेशन पर विजय बैच में, उसी के सिंक्रोनाइजेशन में ये टेस्ट सीरीज भी है। तो जो लोग एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। और जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वो हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ले सकते हैं, सबसे रीजनेबल कॉस्ट पे है आपके लिए, दीजिए। और आप सभी लोग दोस्तों सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। याद रखिएगा, बेस्ट टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दिया, कोई भी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट दोनों उसमें होने चाहिए, और करंट अफेयर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ये सारा दोस्तों हम लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज में आपको दिया है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको कहीं से मिलती हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, और आप हमारी भी ले सकते हैं, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा टेस्ट सीरीज लगाना महत्वपूर्ण है, कैसे लगाना है, उसका विश्लेषण कैसे करना है, उससे नोट्स कैसे बनाना है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। वीडियो ज़रूर पसंद आएगा आपको, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए आप सभी दोस्त लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।